मेरा नाम पंकज है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। मेरी उम्र 30 साल, लंबाई 5 फुट 7 इंच और शरीर एकदम फिट है। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से सच है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। दिल्ली में मेरा खुद का क्लिनिक है। मेरी पत्नी भी सरकारी नौकरी करती है। आजकल उसकी पोस्टिंग दिल्ली से बाहर है। वह वहाँ अकेली रहती है, इसलिए हम दोनों बहुत कम ही मिल पाते हैं, जिस वजह से हम दोनों बहुत कम ही कर पाते हैं। एक दिन मेरे क्लिनिक पर एक शादीशुदा औरत आई। उसका नाम गीता था। गीता बहुत ही सुंदर महिला थी। उसकी उम्र करीब 29 साल की रही होगी। उसका रंग एकदम गोरा, भरा हुआ बदन और वजन 54 किलो के आसपास रहा होगा। वह मेरे पास अपने पति के साथ आई थी। उसके पति का नाम महेश था। वह अपना इलाज करवाने के लिए मेरे क्लिनिक पर आई थी। उसको देखते ही मैं कुछ सेकंड के लिए उसकी सुंदरता में खो सा गया था कि कहाँ ये और कहाँ इसका पति। उन दोनों को देखकर एकदम लंगूर के हाथ में अंगूर जैसी कहावत याद आ गई थी। गीता का पति काला सा, एकदम मरियल सा आदमी था। हालांकि ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मेरे पास रोज ऐसे बहुत से मरीज आते हैं। मैं अपना काम बहुत ही अच्छे से करता हूँ, जिससे लोग मुझे बहुत ही पसंद करते हैं। मेरे पास काफी दूर से मरीज आते हैं। मैंने जब गीता से उसकी बीमारी के बारे में पूछा तो उसके पति ने बताया कि उसकी पत्नी को कई दिनों से रात में बुखार आ रहा है। जब मैंने उनसे उनकी शादी और बच्चों के बारे में पूछा तो वह दोनों उदास हो गए। उसके पति ने बताया कि उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। कई डॉक्टर को दिखा चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा सब ठीक हो जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। इसके बाद मैंने महिला की जांच कराई तो जांच में पता चला कि उसको टाइफाइड है। मैंने उसको दवा दे दी और वह चली गई। इस तरह से कई दिन बीत गए। वे लोग एक दिन छोड़कर आते और दवा ले जाते। धीरे धीरे महिला ठीक हो गई। अब तक वे लोग मेरे साथ अच्छे से घुल मिल गए थे। एक दिन महेश मेरे पास अपनी सारी रिपोर्ट लेकर आया। जब मैंने उनकी रिपोर्ट देखी तो पता चला महेश का स्पर्म नील था। पूछने पर महेश ने बताया कि उसके सामान में शादी के 2 साल पहले चोट लग गई थी। मैं अब सब कुछ समझ गया था कि उसका स्पर्म नील क्यों हो गया था। मैंने उसको बताया अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप IVF करवा लें, जहां किसी और के स्पर्म से वह बाप बन सकता है। उसने बताया उसके पास IVF के लिए पैसे नहीं हैं, इसमें लाखों का खर्चा आएगा। उसकी बात भी ठीक थी। IVF करवाना हर किसी के बस में नहीं होता है। उसके चेहरे से लग रहा था कि वह रो देगा। मैंने उसको बहुत समझाया। फिर मैं उससे बोला कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा बस कैसे भी मुझे एक बच्चा हो जाए। मैंने बोला बिना स्पर्म के बच्चा होना संभव नहीं है। अगर तुमको बच्चा चाहिए तो गीता को किसी और का स्पर्म मिलेगा, तभी यह संभव होगा। अगर वह चाहे तो चुपचाप किसी आदमी से अपनी बीवी का संबंध बनवा कर उसको बच्चा पैदा करवा सकता है। अभी गीता की उम्र है तो आसानी से बच्चा होगा, नहीं तो बाद में उसकी उम्र ज्यादा होने पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस बात पर वह चुप हो गया और वापस चला गया। अगले दिन गीता अकेले मेरे पास आई। तब मेरे पास पहले से कई मरीज बैठे थे। जब सब मरीज चले गए तो मैंने गीता से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। उसने बताया कि वह अब ठीक है। फिर गीता मुझसे उस विषय में बात करने लगी, कल जो बात उसके पति से हुई थी। उस बात को लेकर गीता ने कहा कि हम दोनों ने पूरी रात सोच समझकर फैसला लिया है कि हम दोनों ऐसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें हमारी जान पहचान में कोई ऐसा आदमी नहीं दिख रहा जिस पर हम भरोसा कर सकें। आप ही कोई रास्ता निकालें। मैंने कहा कि मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता हूँ जो आपका काम कर सके। इस पर गीता ने सोचते हुए कहा, क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते हैं? उसकी बात का मतलब समझकर मैं शांत हो गया। मैं अब यह नहीं समझ पा रहा था कि एकदम से उसको क्या जवाब दूं। मैंने गीता से कहा, मैंने कभी किसी के साथ ऐसा काम नहीं किया है, क्योंकि यह मेरे पैसे के खिलाफ है। इस पर उसने मेरे पैर पकड़ लिए और रोने लगी। जब तक मैंने हाँ नहीं बोल दी, वह मेरे पैर छोड़ने को राजी नहीं थी। मजबूर होकर मैंने उससे हाँ कहते हुए कहा कि मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। इस पर वह शांत हो गई और मेरा मोबाइल नंबर लेकर चली गई। उस रात मैंने बहुत सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने पैसे से भी मजबूर था। मेरा काम है कि हर कोशिश में मरीज की समस्या का निदान करना। यही सोचकर लगा कि मुझे उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। अगले दिन गीता सुबह ही मेरे पास आ गई और उसने मुझसे जवाब मांगा। मैंने उसको हाँ बोल दिया, जिस पर वह बहुत खुश हो गई। उसने मुझसे कहा, मेरे पति भी इसके लिए तैयार हैं, बस आप यह बता दीजिए कि आपको कब टाइम है। जब उसने इस बारे में पूछा तो मैंने शनिवार रात और रविवार को पूरा दिन फ्री रहता हूँ, उसके अलावा मेरे पास समय नहीं होता। फिर जब उसने जगह के लिए पूछा तो मैंने उससे कह दिया कि जगह की व्यवस्था तुमको खुद करनी होगी। इस पर उसने कहा कि घर में उसके लिए यह संभव नहीं होगा, घर में और भी लोग रहते हैं। मैंने उसको होटल में कमरे का सुझाव दिया, जिस पर वह जल्दी से मान गई।
उसने इस काम के लिए मेरी क्या फीस होगी इस बारे में पूछा तो मैंने कहा कि जो आपको समझ आए आप दे देना। उसने मुझसे कहा कि आप खुद ही कमरे की व्यवस्था कर लीजिए, पैसे मेरे पति दे देंगे। वह दिन पूछने लगी कि कब बुकिंग करनी है तो मैंने बता दिया कि उसके हिसाब से अगले दिन एक मीडियम क्लास होटल में एक रात और एक दिन के लिए रूम बुक कर दिया। जाने के एक दिन पहले ही रात में गीता ने फोन करके मुझसे जाने का समय पूछा, जिस पर मैंने रात को 10 बजे के बाद निकलने को कह दिया क्योंकि मैं रात में 10 बजे तक क्लिनिक पर रहता हूँ। उसने बताया कि उसके पति उसको छोड़ने नहीं जा रहे हैं, वह मेरे साथ ही जाएंगे। इस बात पर मैंने हाँ कह दिया क्योंकि उन दिनों सर्दी का मौसम था और रात के 10 बजे काफी ठंड हो जाती थी। मरीज भी ना के बराबर ही रहते थे। शनिवार की रात में करीब 10 बजे मैंने देखा कि एक औरत लाल रंग की साड़ी में हाथ में एक छोटा सा बैग लिए हुए मेरे क्लिनिक के पास बाइक से उतरी। जब वह अंदर आई तो मैंने देखा कि वह गीता थी। आज तो वह गजब की क़यामत लग रही थी। मैं उसको देखकर अपनी पत्नी को याद करने लगा, जैसा कि स्वागत के समय में मेरे सामने पहली बार आई थी। गीता को देखते ही मेरा मन कर रहा था कि इसको यहीं पटक दूं। फिर सोचा कि आज तो ये अपनी है। मैंने उसको देखकर मुस्कुरा दिया। जवाब में उसने भी शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। अब तक मेरा क्लिनिक बंद करने का समय हो गया था। मैंने क्लिनिक बंद कर दिया। मेरे पास मेरी बाइक थी तो मैंने उसको ओला कैब बुक करने की सलाह दी। उसने कहा कि हम दोनों बाइक पर ही चलते हैं। मैं भी राजी हो गया और बाइक पर निकल गया। रास्ते में हम दोनों ने एक ढाबे पर रुककर खाना खाया। फिर हम लोग होटल के लिए निकल गए। जब हम दोनों होटल के काउंटर पर गए तो गीता ने रूम बुकिंग का पेपर मैनेजर को दे दिया। उसमें रूम का पेमेंट पहले ही किया जा चुका था। हम दोनों ने अपनी आईडी दिखाई और रूम की चाबी लेकर कमरे में चले गए। गीता मेरे पीछे रूम में आई। अंदर जाकर मैंने रूम का दरवाजा बंद कर लिया। मैंने एक बार रूम पर नजर डाली तो एसी रूम था। अच्छा मुलायम गद्दे वाला डबल बेड और उस पर सफेद रंग की चादर बिछी थी। सराहने पर लाल रंग का तकिया बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने गीता की तरफ देखा तो गीता के लिए ये सब एकदम नया था। वह थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। मैंने उसको बैठने के लिए बोल दिया तो वह बेड पर बैठ गई। मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। वापस आया तो मेरा फोन बज रहा था। मैंने देखा कि मेरी पत्नी का फोन था। रोज मैं क्लिनिक से निकलकर फोन करता था, लेकिन आज जल्दी में उसको कॉल करना भूल गया था, इसलिए उसने मुझे कॉल किया था। उसने पूछा कहाँ हो। मैंने उससे बोल दिया कि किसी औरत के साथ हूँ। इस पर वह हंसने लगी। उसको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वह बोली, लगे रहो, अगले रविवार को मैं आ रही हूँ, 2 दिन का ऑफ मिला है। मैंने उससे कहा तुम परेशान न होना, मैं रात को स्टेशन पर तुमको लेने आ जाऊंगा। हम दोनों ने इसी तरह से हंसी मजाक किया। मैं भी हंसने लगा। 10 मिनट के बाद मैंने फोन कट कर दिया। फिर मैंने देखा तो गीता बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से मेरी तरफ देख रही थी। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वह बोली, काश आप मेरे पति होते तो मैं रोज ऐसे सुख का अनुभव करती, कभी भी करने के लिए मना नहीं करती। उसकी बात सुनकर मुझे मेरी पत्नी की याद आ गई। इतने सालों में उसने भी कभी मुझे मना नहीं किया था। दिन हो या रात हो, जब भी मैंने बोला वह तुरंत तैयार हो जाती थी। कभी कभी तो वह खुद ही पहल कर देती थी। मैंने गीता के संतरे अपने हाथ से सहलाने शुरू कर दिए। गीता फिर से मुझे किस करने लगी। उस रात में 3 राउंड लगाए, जिसमें दोनों को काफी मजा आया। उसने कहा, क्या बिना किसी दवा के इतनी देर तक किया जा सकता है? मैंने कहा, क्यों नहीं। अपने दिमाग पर नियंत्रण करके टाइम को अपनी इच्छा से कम अथवा ज्यादा किया जा सकता है। उस रात हम दोनों ने काफी मेहनत की, जिसका फायदा 1 साल बाद जाके मिला। गीता माँ बन गई और मुझे भी काफी खुशी मिली कि मेरी मेहनत रंग लाई।